ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, आज एक नए बैच की बहुत प्यारी सी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और अपने आप से एक वादा करो कि जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लोगे, अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट जॉब पा नहीं लोगे, आप नहीं रुकोगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए और उस माँ सरस्वती को याद करें कि हे माँ सरस्वती, आज मैं अपने सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं इंग्लिश स्पेशल बैच की शुरुआत करने जा रहा हूं। सो हे भगवान, हे माँ सरस्वती, मेरी मदद करना, मुझे मंजिल पाने में सफल बनाना। बच्चे, सच्ची लगन से किया गया काम ही सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए अपने आप से वादा करो, उस भगवान से वादा करो कि आप सच्ची लगन के साथ पढ़ोगे। और माय डियर स्टूडेंट, सच्ची लगन के साथ काम करोगे, पढ़ाई करोगे तो 100% जॉब मिलेगी। आज तक आपके गुरु ने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसने सच्ची लगन के साथ मेहनत स्टार्ट की हो और वो बोले सर मुझे जॉब नहीं मिल पाई। ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सबके साथ मिलकर एक महायुद्ध, एक प्यारा सा बैच, न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह के साथ आप पढ़ोगे। और मेरे बच्चे, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा। आज फर्स्ट क्लास है। आज पहली क्लास में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूं, क्या क्या स्पेशल इसमें रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने पोस्टर इसलिए जो आपके लिए लगाया हुआ है, उसकी खासियत आप लोग देखकर चलना, आपको वहीं से चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे लाए इंग्लिश में हाई स्कोर, आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली कैसे पढ़ें इंग्लिश को जिससे कि हाई स्कोर से मेरा मतलब है मेरे बच्चे 200, अगर मैं मेंस की बात करता हूं, सपोज 200 में से आपको 200 स्कोर करना है। अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं, मेंस की बात करता हूं, या आप XYZ किसी भी एग्जाम की बात करें, क्योंकि मेरे बच्चे इंग्लिश स्पेशल बैच है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके लिए बताता चलूंगा चीजों को। तो आप इसकी बात कर सकते हैं, या इन शॉर्ट मैं ये लिख सकता हूं मेरे बच्चे, इंग्लिश में आपको 100% मार्क्स कैसे लाने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सर इंग्लिश तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 100% लाना तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो मैंने बोला कितने लाएगा, कहता 190 प्लस ले आओ, या 50 मार्क्स का पेपर है तो 45 प्लस ले आओ। पागल हो गया है पगले, आप इतने से भी मार्क्स क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे आप इतने मार्क्स? एक एक पॉइंट पर मेरे बच्चे, कुछ पॉइंट मार्क्स पर भी सिलेक्शन रहते हैं स्टूडेंट्स के। सो ये नेगेटिविटी कभी भी अपने दिमाग में मत ले आना कि सर एक काम कर लेता हूं, मैं जो है 190 प्लस का टारगेट रख लेता हूं, 170 प्लस का टारगेट रख लेता हूं, 180 प्लस का टारगेट। नेवर माय डियर स्टूडेंट्स, 100% मार्क्स आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, लैंग्वेज में भी आते हैं। तो अपने आप को इस काबिल बनाना होगा और आपका गुरु आपके साथ है। सो बेफिक्र रहे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट होगा 100% का। इसलिए जो पोस्टर पर ऊपर लाइन लिखी गई है वो इसी मोटिव को मेरे पूरा करेगी, कैसे लाए इंग्लिश में हाई स्कोर। और आज इसका मैं आंसर आपको करूंगा। इंग्लिश स्पेशल बैच है मेरे बच्चे। स्पेशल लिखवाने का मतलब होता है कि ये बैच आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर करेगा। इसलिए कोई सीजीएल बैच नहीं है, सीडीएस नहीं है, सीपीओ नहीं है, यूपीएससी नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं, ये इंग्लिश स्पेशल है। और इस स्पेशल का ही मकसद है मेरे बच्चे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करके चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। सर 1 ईयर वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, थोड़ी देर बाद इसका मैं आंसर भी करूंगा। वीडियोस आपके पास सेव रहेंगी, 1 साल तक आप देख पाएंगे, जितने टाइम्स चाहे आप रिवाइज कर पाएंगे। तो इस पर मैं स्टार लगा देता हूं और आफ्टर सम टाइम मैं इस बात का आंसर करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखवाया बेटा, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है बच्चे, स्पेसिफिक नहीं। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पेसिफिक एक बात मैंने क्या लिखवाई है, उस पर जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे। वो स्पेसिफिक बात आपको यहां क्या नजर आ रही है? ये क्लास आपका इंग्लिश पढ़ने का नजरिया बदल देगी। ये क्लास आपका इंग्लिश पढ़ने का नजरिया बदल देगी मेरे बच्चे। यही मेरे पास जादू है। इस तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा कि आपका जो नजरिया है इंग्लिश को देखने का, पढ़ने का, कैसे वोकैब याद करना है, कैसे ग्रामर को देखना होता है, वो सारा का सारा नजरिया आज आपका चेंज हो जाएगा।
इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए मेंशन कराया गया है, ठीक है। बाकी तो नीचे बेटा टाइमिंग ही लिखी हुई थी, ये टाइमिंग आपको समझ आ रही। तो पोस्टर ऐसे मखौलबाजी में तैयार नहीं किया जाता मेरे बच्चे, उसकी अपनी एक अहमियत है। समझ में आती है बातें? तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों पे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं मेरे बच्चे, अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, जरा चीजों को देखते हैं। तो आज आपके पास सभी आंसर आने वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा, सभी आंसर करूंगा मैं। क्या ये सर कैट के लिए? बेटा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नॉट फॉर स्पेसिफिक वन, पहली बात। दूसरी बात बच्चे, जब आप किसी भी इंग्लिश स्पेशल की बात करें, नॉट इवन इस, किसी भी इंग्लिश स्पेशल को जब आप शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जाते हैं, सो पढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक बात को फिक्स कर लें। पढ़ाई करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, कैसे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कैसे आपको चीजों को लेकर चलना है, वो सारी प्लानिंग इस क्लास में आज आपकी होगी। सो ये क्लास 1 है मेरे बच्चे, जो आपकी सारे बैच की प्लानिंग तैयार करके जाएगी, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल मेरे बच्चे, सिलेबस के बारे में भी बातचीत होगी, सबके बारे में। सो मैं बिल्कुल ये आपके साथ नहीं करने वाला कि चलो भाई टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा भी मेरे बच्चे टॉपिक कौन सा होगा, किसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करके चलूंगा, बिल्कुल एक एक 1 by 1 करके, ठीक है। चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं, जरा कहानी को और अपनी जबानी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था आपके लिए, ये बैच है इंग्लिश स्पेशल, ये बैच है मेरे बच्चे इंग्लिश स्पेशल। तो 1 by 1 यहीं से हम अपनी कहानी को शुरू करने की कोशिश करते हैं। भाई इंग्लिश स्पेशल बैच है, तो यहीं से हमारा टास्क स्टार्ट हुआ मेरे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे का आ सकता है, स्टेप नंबर 1। बेटा एक एक स्टेप में बड़े प्यार से मैं समझाते चलूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सर इंग्लिश स्पेशल बैच है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप देख भी पा रहे हो, आपके दोस्त जो फ्रेंड्स करने वाले हैं या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। सर ये बैच कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा? आहिस्ता आहिस्ता दूंगा ना मैं सभी ये आंसर। बेटा स्टेप नंबर 1, सर ये कौन कौन से एग्जाम्स कवर करेगा? तो मैंने बोला बेटा ये इंग्लिश स्पेशल बैच है। हाँ जी, तो ये बैच ऑल एग्जाम्स के लिए है, ऑल एग्जाम्स के लिए। अब मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही नहीं, सिंपल सा हो गया बेटा, एक ही चीज में मैंने सिंपल सा आपके पास आंसर कर दिया। ये बैच सभी एग्जाम्स के लिए है, नॉट अ स्पेसिफिक वन। और आज का समय भी है मेरे बच्चे, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये मत कर छुटकू। छुटकू बेटा प्यार से बोल देता हूं मैं, क्योंकि छोटे बच्चों को या अपने प्यारे को हम हमेशा बोलते हैं ना, फैमिली वाले को भी छुटकू बोल देते हैं प्यार से उसको। तो छुटकू शब्द मैं बहुत यूज करता हूं, तो सबको बता दिया मैंने पहले ही क्या मतलब है इसका। तो छुटकू है क्या ना, जब आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आज का टाइम ये है बच्चे, कोई भी एक स्टूडेंट एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, वो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करता है। जैसे कि भाई सीजीएल आएगा तो वो सीजीएल का फॉर्म फिल करेगा, सीजीएल देगा। अगर उसी को लग रहा है सीडीएस भी आ रहा है तो वो सीडीएस में भी चला जाएगा, उसको लग रहा है सीपीओ आ रहा है तो वो सीपीओ में चला जाएगा। किसी बच्चे को एफकेट देना है, स्टेनो देना है, वो उसमें चला जाएगा, डिफेंसिव में चला जाएगा। किसी को सीटेट देना है, वो उसमें चला जाएगा, सीटेट में भी इंग्लिश आती है, उसमें भी ग्रामर सेक्शन होता है बेटा, ठीक है, तो वो उस लाइन में चला जाएगा। किसी को कैट देना है, वो उस लाइन में चला जाएगा। किसी को बैंकिंग में जाना है, वो उस लाइन में चला जाएगा। सो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं कहता हूं शाम दाम दंड भेद सब लगा दो, अपने हाथ में एक बेहतरीन जॉब होनी चाहिए, अपने हाथ में, ठीक है, एक बेहतरीन जॉब होनी चाहिए। और वो बेहतरीन जॉब कब आएगी? जब बच्चे आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मत करो, जिसका भी फॉर्म आए फिल करो। बैंकिंग भी दो तो सीजीएल भी दो। भाई बैंक की नौकरी कौन सी बुरी है भाई? अरे नौकरी गवर्नमेंट जो भी हो गई बेटा, तो बुरी क्या है वो? अब सर मेरे को लगता है सर बैंक ना थोड़ा सा टफ है। भाई मैं कह रहा हूं, जब मेरे बच्चे मैं सारा सिलेबस आपको करा के दूंगा तो सारे एग्जाम दो। तो ये बिल्कुल भी जो है नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाना। तो मैंने बोला ना, ओवरऑल मैं चीजें आपको बता के चलूंगा, ठीक है जी। चलो तो ये समझ आ गया। तो अब मुझसे कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन ना करे क्या ये एग्जाम कवर होगा, क्या ये एग्जाम कवर होगा, सब होगा स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। और आप अपना कोई भी देखना, सीपीओ ये नहीं बच्चे दिल्ली पुलिस कवर होगा क्या, हरियाणा पुलिस भी अरे सब कवर होगा बेटा, आसाम से समझ आ गया। अब देखो इतना बोलने के बाद भी एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर डीएमआरसी कवर होगा, ये कवर होगा, ये कवर होगा। देखो वही काम कर दिया ना बेटा आपने।
वही काम कर देना कंफ्यूजन वाला। एक छोटे शब्दों में जब बोल ही दिया ऑल एग्जाम्स का मतलब ऑल एग्जाम्स होता है, तो मुझे नहीं है आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की अब जरूरत। समझ आया मेरे बच्चे? चलिए डन है। ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है क्या? या इसका मोड ब्लैक करके देखें। रुको बेटा, मैं बैकग्राउंड ही इसका चेंज कर देता हूं, ये परफेक्ट दिखेगा। ये परफेक्ट है बेटा या वाइट था बता दें, उसी हिसाब से चल लेता। ठीक है चलो, ये परफेक्ट है तो अपना वही रख लेते हैं। चलो बेटा इसी पे ही लिख लेता हूं मैं, और एक ये जो चीज अभी लिखी थी उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना? तो अब इस पे देख लो, कोई बात नहीं, इस पे भी आपको परफेक्ट नजर आ जाएगा मेरे बच्चे। देखो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। मैंने बोला इंग्लिश स्पेशल के रिगार्डिंग आपके जो जो डाउट्स हो सकते हैं मेरे बच्चे, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में छुटकू लाल मैंने आपको कराया स्टेप नंबर 1 की जो ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, जो ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, इसकी एक सीधी साधी सिंपल सी एक रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे कि ये जो एग्जाम ये जो कवर करेगा वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर करेगा। सो हमने लिख दिया ऑल एग्जाम्स, और ऑल का मतलब ऑल ही होता है, इसीलिए अब कोई भी बच्चा मुझे उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन करता ना दिखाई दे। ठीक है भाई, अब परफेक्ट नजर आ रहा है? ठीक है परफेक्ट है। चलो जी बेटा, सिलेबस कितने टाइम में होगा? रजनीकांत मत बनो, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता मैं आंसर देता हुआ चलूंगा। पहला स्टेप। दूसरा देखो बच्चे जिससे घबराते हैं, दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं? सर मेरी इंग्लिश 0 है, मेरी इंग्लिश वीक है। ठीक है सर, मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूं, मेरी इंग्लिश 0 है। फिर दूसरा बच्चा उधर से क्वेश्चन कर रहा होता है कि सर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं पढ़ा हुआ हूं पहले, या मैं खुद से पढ़ा हुआ हूं, ठीक ठाक है सर, मेरा प्राइवेट स्कूल रहा है, मेरी इंग्लिश अच्छी है। कोई बोल रहा है सर मेरी इंग्लिश मेरे में मुझे लगता है कि मैं एकदम बेस्ट हूं। ठीक है, तो आप कैसे इस बैच को लेके चलोगे? बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये सबसे बड़ा टास्क भी होता है एक टीचर के लिए, चैलेंज भी होता है, इसीलिए ध्यान से सुनो, मैं अपना नेचर बता देता हूं। ठीक है, अपना नेचर बता देता हूं। ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो क्या करेंगे हम, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे बेटा, और एडवांस्ड लेवल तक इस बैच को लेकर चलेंगे। देखो जी समस्या ही खत्म। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस्ड लेवल तक चीजों को लेकर चलेंगे बच्चे, समस्या ही खत्म। बेटा क्या चार्जेस होंगे, सारी चीजें आएंगी, सिर्फ अभी आप सीखते हुए चलो। ठीक है, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस्ड लेवल तक हम चीजों को लेकर जाएंगे। आप इसे 0 बोलो, और दूसरे शब्दों में आप डियर इसे बेसिक बोल सकते हो कि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो अब मुझे कोई भी स्टूडेंट बच्चे ये क्वेश्चन करता हुआ नजर ना आए, सर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मुझे समझ आएगा? समझ आएगा। सर मैंने इंग्लिश बेस्ट है मेरी, समझ आएगा, और भी समझ आएगा। तो जो आपका लेवल रखूंगा मैं बैच का, वो इस बैच का क्या बेटा, हर बैच का ये रखता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं और एंडिंग तक उसे लेकर जाता हूं। इसमें वो बच्चे जो मेरी डेमो लेना चाहें, तो आप भले ही जो है नाउन मैराथन, बेटा एक नाउन क्लास ली थी मैंने, 11 आवर्स नाउन पढ़ाया था। अगर इफ यू वांट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप इस चीज को देख सकते हैं। नाउन बाय जयदीप सर लिख देना यूट्यूब पर, आपके पास नाउन मैराथन 11 आवर्स नॉन स्टॉप होल नाइट मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो आ जाएगी, आप उन चीजों को वहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो इन चीजों को दिमाग में रखना और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे सुनो। तो बेटा 0 से एडवांस लेवल हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, और भाई साहब बेटा ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को कॉपी नहीं करोगे, इनको कॉपी करना, आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजों को इसी तरीके से सिखाते हुए चलूंगा। चलो बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो सकता है? स्टेप नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो सकता है? अब वो क्वेश्चन आप भले ही नहीं करो, बट मेरा फर्ज बनता है मैं आप चीजों को समझा के चलूं। ध्यान से सुनो। सर इस बैच में सिलेबस में क्या क्या कवर होगा?
ध्यान से सुनना बेटे, इस बैच में सिलेबस में क्या क्या कवर होगा। देखो भाई, सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ध्यान से सुनना। एक होता है मेरे बच्चे ट्रेडिशनल सिलेबस, एक होता है ट्रेडिशनल सिलेबस। ध्यान से सुनना, ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है, एक एक बहुत सारी नई चीजें आप मेरे पास पढ़ोगे। देखो, ट्रेडिशनल सिलेबस होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो सिलेबस जो एग्जाम में आता रहा है और आगे भी आएगा, ये ट्रेडिशनल सिलेबस होता है। कोई भी एग्जाम हो वो प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्जाम हो वो प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंसी जरूर रखता है बच्चे। तो ट्रेडिशनल सिलेबस से मतलब होता है प्रीवियस ईयर से मतलब है मेरे बच्चे जो एग्जाम में आता रहा है मेरे भाई और आगे भी आना तय है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिलेबस। जैसे आप मैथ्स में भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि जब आपके पास आप प्रीवियस ईयर सोल्व करते हैं तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे आगे भी आने हैं, तो वो ट्रेडिशनल सिलेबस होता है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बट इस बात का ध्यान रखो माय डियर, जब आप खाली प्रीवियस ईयर सिलेबस ही करोगे तो आपके सामने एक समस्या आएगी। अगर कुछ चेंज होके आ गया तो, अगर कुछ चेंज होके आ गया तो सर, इसी चीज को अगला सिलेबस बोलते हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब आपको एक और सिलेबस कवर कराऊंगा मैं, अपडेटेड सिलेबस। बेटा वो सिलेबस जो अपडेट हुआ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं इंग्लिश में जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो इन पर पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, आजकल उन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे मैं एक वर्ब आपको बोलूं डिलेक्सिकल वर्ब, आपने बोलोगे सर ये डिलेक्सिकल वर्ब तो मैंने पहली बार नाम सुना है। एक मैं वर्ब बोल दूं मूड वर्ब्स, आप बोलोगे सर ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है। एक टॉपिक का नाम मैं बोल दूं इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, आप बोलोगे सर इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, आजकल क्वेश्चंस आने लग गए। तो इसका मतलब बच्चे आपका गुरु जो कवर करके चलेगा वो ट्रेडिशनल सिलेबस भी कवर करके चलेगा और वो अपडेटेड सिलेबस भी कवर करके चलेगा। सो बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको न्यू कराने वाला हूं जो इसमें ऐड हुए हैं, जो बैंकिंग में भी ऐड हुए हैं, जो सीजीएल में भी ऐड हुए हैं, सीडीएस, सीपीओ, एफकेट, स्टेनो, सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए, ठीक है। चलो आगे तो समझो जरा चीजों को। एक सिलेबस और है जो एड ऑन करके चलता है अपने आप को, और इसे मैं स्पेशली येलो से लिखना चाहूंगा, उसका एक रीजन है। एक सिलेबस और है, देखो बेटा, ये होता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सिलेबस। अब सर ये एक्सपेक्टेड सिलेबस से मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक्सपेक्टेड का मतलब है कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक इस लेवल तक आता था, इस डिफिकल्टी लेवल तक आता था, इतना डिफिकल्ट आता था, क्या पता वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। तो हम जो लेवल है, इसीलिए मेरे बच्चे मैंने बोला जो लेवल आपका रहने वाला है वो 0 से लेकर एडवांस तक रहने वाला है। अगर आप इन चीजों को एक ही शब्दों में पिरोने की कोशिश करोगे तो सिलेबस हम 0 लेवल से करके, ठीक है, हम एडवांस्ड लेवल तक करने वाले हैं। और वो एडवांस्ड में आपके ये 3 चीजें कवर होंगी, ट्रेडिशनल सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस एंड प्लस एक्सपेक्टेड सिलेबस। बहुत कुछ आप नया सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ आप नया मेरे से सीख रहे होगे, ठीक है जी। तो ये चीज आपके 3 स्टेप कवर करके चलेंगे हम यहां तक। तो बच्चे 3 चीजों पे मैंने बात की, आप फटाक से कॉपी करें, फिर जरा आगे की बातचीत करते हैं। परफेक्ट है, अब तो विजिबिलिटी परफेक्ट जा रही है। चलिए बेटा फटाफट कॉपी करें, फिर आगे की जरा बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्या किया था ना अभी पोस्टर तो शेयर डन है। चलो बहुत प्यारे बच्चे हैं। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो मेरा स्टेप नंबर 1 है। अगर मैंने सिलेबस की बात की है बच्चे, सिलेबस से ही आता है स्टडी मटेरियल, तो मैं नेक्स्ट पेज यूज करना चाहूंगा यहां से, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कॉपी करने। देखो स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 का आपका क्रॉस क्वेश्चन सीधा तैयार होता है, सर स्टडी मटेरियल का क्या होगा। सर स्टडी मटेरियल का क्या होगा, स्टडी मटेरियल का क्या होगा।
अब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो मेरे से होगा वो ये होगा कि सर आपने बोला बिल्कुल सिलेबस आपका 3 टाइप में आपने डिवाइड करके बताया, बहुत अच्छा लगा, चीजें समझ आई, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, स्टडी मटेरियल का क्या होगा। सर स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा, ध्यान से सुनना, वे ऑफ टीचिंग के साथ साथ स्टडी मटेरियल में क्या क्या चेंजेस हैं। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो स्टडी मटेरियल में आप ग्रामर सेक्शन की पहले बात करो, फिर मैं वोकैब की बात करूंगा और फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि तीनों चीजें ही कवर होंगी आपकी। स्टडी मटेरियल ग्रामर की बात करते हैं। सपोज करना माय डियर, आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया और वो टॉपिक आपने कवर कर लिया, खत्म कर लिया, फिर बात आती है उस टॉपिक की प्रैक्टिस की। स्टडी मटेरियल का मतलब यही तो हो गया डियर, कोई भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया, सपोज हमने 10 स्टार्ट किया और हमने 10 खत्म कर लिया, तो आप सर स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे हम चीजों को देखते हुए चलेंगे। ध्यान से सुनो, स्टडी मटेरियल में टॉपिक में से सबसे पहला स्टेप आपके लिए होगा बच्चे, आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसको मैं बोलता हूं क्लास पीडीएफ या क्लास वर्क पीडीएफ, आप इसको बोल सकते हो। क्लास पीडीएफ का मतलब क्या हुआ, देखो सिलेबस में अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे बेटा, ऑप्शन हमारे पास एक ही है स्टडी मटेरियल को देने का, आप सबको क्या देना, पीडीएफ देना, आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड करना। सो आपको फर्स्ट एक पीडीएफ मिलेगी क्लास पीडीएफ। क्लास पीडीएफ का मतलब क्या होता है, जो भी कोई टॉपिक खत्म करेंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस में आपका गुरु आपके साथ होगा। सो पहले मैं क्लास में पीडीएफ कराऊंगा आपको। क्लास पीडीएफ का मतलब ये निकल के चल रहा है कि पहले मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके साथ मिलकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए जो क्लास पीडीएफ होगी ये विदाउट आंसर्स होगी। सर ये विदाउट आंसर्स क्यों होगी, क्योंकि बच्चे इसे मैं कराने वाला हूं, इसलिए ये विदाउट आंसर्स होगी। अगर मैं करवाऊंगा तो फिर आंसर्स की क्या जरूरत है, आप क्लास में ही उसे सोल्व करते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे, ठीक है। सर दूसरी एक और देखो बच्चे, जब सेकंड पीडीएफ आपको उस टॉपिक की मिलेगी, उसका हम नाम करके चलते हैं होमवर्क पीडीएफ। अच्छा, होमवर्क पीडीएफ उसका क्यों नाम है सर, क्योंकि बच्चे अब ये आपके लिए है, इसलिए ब्रैकेट में लिखता हूं फॉर स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स के लिए होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैंने किसी चीज को पढ़ा दिया तो आपका फर्ज बनता है मेरे बच्चे, अब उन चीजों को आप सोल्व करें, उन चीजों को अब आप सोल्व करें। तो उस पूरी टॉपिक की पीडीएफ में ये पार्ट इन्वॉल्व होने वाले हैं। आप सोल्व करें मतलब, अरे मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैंने प्रैक्टिस करा लिया, अब आपकी सेल्फ स्टडी कहां, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर होगा। तो इसीलिए ये पीडीएफ आपको मिलेगी फॉर स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसकी खासियत पता है क्या है डियर, ये विद आंसर्स हो गई, ये विद आंसर्स हो गई। अब आप खुद से सोचो सर ये विद आंसर्स की होगी, क्योंकि बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। हो सकता है आपको कुछ डाउट्स आए, सोल्व करते टाइम आप परेशान हो जाएं और आपको आंसर से मैच करना पड़े कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आना बाकी है। तो वो सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर पाएंगे, इसीलिए आपके पास ये जो पीडीएफ होगी वो विद आंसर्स होगी। हालांकि ऐसा होगा ही नहीं डियर कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं और प्रैक्टिस कराऊं उसके बाद आपको डाउट्स रहे। डाउट आएंगे तो डाउट ग्रुप है, बताऊंगा मैं बाद में क्लासेस स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। आज तो हमारी डेमो की तरह चल रही है। तो बच्चे आपको एक होमवर्क पीडीएफ दी जाएगी इन चीजों की। अब दोनों की खासियत देखना, इस क्लास पीडीएफ में भी एरर्स होंगे, इस पीडीएफ में भी एरर्स होंगे, बट स्टेप नंबर 3 में कहानी में बदलाव है बेटा, ध्यान से सुनना। आपको एक मिलेगी कंबाइंड पीडीएफ बोल दो या मिक्स्ड पीडीएफ बोल दो। देखो ये मिक्स्ड पीडीएफ का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड पीडीएफ में क्या करेंगे बच्चे, आपको टॉपिक वाइज, मतलब उस टॉपिक की बोल रहा हूं मैं, टॉपिक वाइज उसमें एरर्स, उसमें फिलअप्स या फिल इन द ब्लैंक्स आप उनको बोल दें, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये पार्ट कंबाइंड रहेंगे, ये पार्ट कंबाइंड रहेंगे। सर ये क्या बनाया आपने, ध्यान से सुनो बेटा। क्या होता है, बच्चा टॉपिक वाइज एरर्स करते चला जाता है, कोई भी स्टूडेंट होता है वो टॉपिक वाइज एरर करता चला जाता है, उसको टॉपिक वाइज एरर की लत पड़ जाती है। पेपर में बच्चे एरर्स भी इक्वल मार्क्स के आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी इक्वल मार्क्स के आने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इक्वल मार्क्स के आने हैं। तो ये तब कब करेगा तू, ये कब करेगा भाई, इन पर उसका ध्यान ही नहीं है। इसीलिए जो मैंने स्टडी मटेरियल तैयार किया है बच्चे, उसमें टॉपिक वाइज, जैसे टेंस पढ़ा तो टेंस के एरर्स, ठीक है, हमने क्लास में प्रैक्टिस किए, फिर एरर्स होमवर्क मिले, और फिर आपके पास होमवर्क में एरर्स के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस भी टॉपिक वाइज
होमवर्क में मिलेंगे, ताकि आप एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करें, और ये सारी चीजें रहेंगी इन्वॉल्व विद आंसर्स, विद आंसर्स। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि आपको दिक्कत आए तो आप उन चीजों को मैच कर सकें, और तब भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकें। सिंपल सा बात है। तो ये भी आपको चीजें कवर करना है। अब देखो, टॉपिक वाइज आपको 3 पीडीएफ में 3 पार्ट आपको मिक्स पीडीएफ दिखा के आपको पास वो फाइनल पीडीएफ पहुंचेंगे। उसमें 3 हिस्से होंगे। एरर होंगे जो मैं क्लास में कराऊंगा, एरर होंगे जो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, विद आंसर्स होंगे, और साथ साथ फिर एक और पीडीएफ उसमें इन्वॉल्व होगी। उस टॉपिक वाइज आपको एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट तीनों चीजें करनी है। तो इन तरीके से ये कंबाइन होके आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अब आप खुद सोचो बच्चे, और टॉपिक वाइज ग्रामर सेक्शन में आप क्या कवर कर सकते हैं? टॉपिक वाइज मेरे कहने का मतलब है आप ग्रामर में और क्या कवर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, सब चीज आपको पकाई पकाई देने वाली है। और ये स्टडी मटेरियल में कहां से इन्वॉल्वमेंट है, क्या चीजें हैं, वो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया? बताओ बेटा, और कोई डाउट यहां तक? कुछ नहीं। चलो बेटा, बैंकिंग भी कवर होगा, वो मैंने पहले स्टेप में बता दिया, आप उन चीजों को जरूर देखें। तो यार ये बच्चों के सोल्व ही नहीं हो पाते डाउट, सीधा बैच स्टार्ट हो जाता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या है। बच्चे कितने पेजेस का रजिस्टर लगाए, मैं कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, तो रजिस्टर बच्चे बहुत मोटा लगाना। ठीक है, ये चीज याद रखो। चलो बच्चे, ये तो हुआ टॉपिक वाइज। भाई ग्रामर आप टॉपिक वाइज पढ़ते चलोगे, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम टॉपिक वाइज पढ़ते चले गए, सपोज ग्रामर का सारा सिलेबस कवर हो गया, तो फिर बच्चे हमारे पास क्या बनती है? आगे सुनो स्टडी मटेरियल की कहानी। जब आपने ये टॉपिक वाइज किया, हाँ, जब टॉपिक वाइज सारा सिलेबस हो गया, तो आपके पास आने वाला है मिक्स्ड ग्रामर। बेटा ये मिक्स्ड ग्रामर का मतलब क्या है? मिक्स ग्रामर की भी मतलब सर आप मिक्स ग्रामर बोल दो, या इसको बेटर है आप मिक्स टॉपिक्स बोल दो। आप मिक्स टॉपिक्स बोल दो, सारा का सारा सारे मिक्स टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। मिक्स टॉपिक से क्या मतलब है? ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक मिलेगा, एक पीडीएफ आपको मिलेगी मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड एरर्स की एक पीडीएफ आपको मिलेगी मिक्स्ड एरर्स। तो इस पीडीएफ में क्या होगा बेटा? सारे टॉपिक्स के एरर्स मिक्स होंगे। अब बच्चे की गंदी आदत क्या है? टॉपिक वाइज एरर तो बना लेगा, कहेगा सर मिक्स्ड एरर नहीं बनते मेरे से। टॉपिक वाइज एरर बना लेगा, कहता मिक्स एरर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बेटा उसने मिक्स्ड एरर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मिक्स एरर्स पीडीएफ है, इसमें 2 टास्क होंगे बच्चे, क्लास, होम। मतलब एक तो आप जो घर पे करेंगे, और एक मैं जो क्लास में कराऊंगा, दोनों के दोनों होंगे। मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा और आप घर के लिए भी करोगे। जो घर के लिए होगी वो विद आंसर्स होगी, जो क्लास होगा वो विदाउट आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्या दोगे सर आप? एक और पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे। ये भी सेम होगा, क्लास में भी करेंगे, और आपके लिए होम मतलब होमवर्क भी रहेगा। क्लास होम दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, क्लास में भी करेंगे और आपके लिए घर के लिए होमवर्क भी मिलेगा। आसान हुआ बेटा। वोकैब पे ग्रामर के बाद बात करूंगा ना, अभी तो मैं ग्रामर पे बात कर रहा हूं, फिर वोकैब पे बात करूंगा। ये चीज आपको इन्वॉल्व होने वाली है, ये भी मिलेगा मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको आगे जाके कवर होंगे। दूसरी बात, फिर एक और पीडीएफ आ जाएगी मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और इसमें भी डियर दोनों लिखना, ये भी क्लास वर्क भी होगा और आपके लिए होम मतलब होमवर्क भी होगा। तो CW HW बचपन याद है? बचपन अगर जी गए ना, उतने सीरियस तरीके से आपने चीजों को पढ़ लिया ना, तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज आप लोगों को और मिलने वाली है। अब बेटा खुद से सोचो आप लोग, और ग्रामर में क्या बचा? ग्रामर में टॉपिक वाइज एरर्स भी किए, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी किए, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी किए, और लास्ट में मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स और मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी किए। तो सारी की सारी ग्रामर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक और आपके लिए यहां पर स्टेप बचा है। स्टेप ये तो 4 था ना, एक और मतलब इसी में एक स्टेप और बचा है। आपको बाद में जब ग्रामर हो जाएगी तो हम प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे।
हम प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा कि एग्जाम की तरह डिजाइन की हुई चीज करेंगे। जितने जितने एग्जाम में जैसे मिक्स होके चीजें आती हैं, थोड़े से एरर्स आए, थोड़े से फिलअप्स आए, थोड़ा ये आया, पैसेज आया, क्लोज टेस्ट आया, बाद में बताऊंगा अभी। तो ये सारे से सारे ग्रामर प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग करने वाले हैं। आप लिख सकते हैं ग्रामर प्रैक्टिस सेट्स। तो हम ग्रामर प्रैक्टिस सेट्स भी करने वाले हैं, इस बात को दिमाग में याद रखो बेटा। इसके अलावा आप खुद बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। इस चीज को सोच के देखो, क्या इसके अलावा कुछ ग्रामर सेक्शन में बचा? कुछ नहीं बचा, आपके लिए सब कुछ कवर कर दिया गया। आप इसको कॉपी जरूर करना, क्योंकि आपका एक सिलेबस की तरह काम करेगा, ठीक है। बताओ बच्चे, एक बार फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आगे बातचीत करता हूं। ठीक है, आपके कमेंट्स मैं भी देखता हुआ चल रहा हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। फटाफट तो कॉपी करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। कर लूंगा ना जैसे ही ऑफ हो गया, अभी तो है इसमें बैटरी। बेटा मैं हल्का हल्का कॉपी करने का टाइम जरूर दूंगा, और अभी समझाऊंगा भी मैं आपको ये चीज को। चलिए जी, अब आगे की बातचीत करते हैं। डन यहां तक? ठीक है, तो जैसे अभी कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा टाइम भी दूंगा आपके नोट्स, ताकि आप लोग नोट्स साथ साथ रेडी करें, अपने नोट्स साथ साथ रेडी करें। तो कितने हुए हमारे स्टेप? 4। और दोबारा से अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं मेरे बच्चे, क्योंकि डेमो है। पहले में मैंने क्या बोला? इंग्लिश स्पेशल बैच है बेटा, सारे एग्जाम्स के लिए सारे एग्जाम कवर होंगे। फिर मैंने बोला सर बैच का लेवल कैसे होगा? 0 बेसिक टू एडवांस्ड। इसीलिए इस बैच को ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में उनका लेवल कैसा भी हो। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बैच है। फिर क्या बोला सर, आप सिलेबस कौन कौन सा कराते हैं? बेटा प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, ट्रेडिशनल भी करो, अपडेटेड भी करो, अपडेटेड कंटेंट भी आपको कराया जाएगा, और साथ साथ एक्सपेक्टेड सिलेबस भी आपको कराया जाएगा। ये बातचीत हुई। चलो आगे देखो। फिर आगे देखा सर, अगर सिलेबस कराओगे तो स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करोगे? बेटा ग्रामर का स्टडी मटेरियल आपको कुछ ऐसे प्रोवाइड होगा। हो गया ना, ग्रामर का सेक्शन समझ आ गया। तो अब स्टेप नंबर 4 में, बट ऑब्वियस बात है, मैं आपको क्या किस चीज का जो है कवर करके दूंगा? स्टेप नंबर 5 में मैं आपको कवर करके दूंगा वोकैब। सर जो वोकैब है वो आप कैसे करवाओगे और किस तरीके से उसको टैकल करके चलोगे? तो बेटा देख लो, अब आप अगला स्टेप आपका वोकैब ही बनना चाहिए। भाई ग्रामर सेक्शन देख लेना, अब हर बच्चा क्वेश्चन कर रहा था सर वोकैब कैसा होने वाला है, वोकैब किस तरीके से आप करोगे? तो ग्रामर सेक्शन समझ आ गया, ये नोट्स मिलेंगे। चलो वोकैब की बात करते हैं बच्चे। वोकैब के सिलेबस में आप लोग जानते हैं वोकैब में क्या क्या आएगा। भाई वोकैब में आप लिखो स्पेलिंग एरर्स, ये SE से मेरा मतलब है। स्पेलिंग्स आपकी पूछी जाएंगी, आपके लिए एंटोनिम पूछे जाएंगे, आपके लिए सिनोनिम पूछे जाएंगे, आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएंगे, आपके लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी जाएंगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम में आने वाली हैं। आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, तो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं वोकैब से कवर करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें वोकैब में कवर कराई जाएंगी, आपके लिए मैं वोकैब कराऊंगा। दूसरी चीज, इसकी खासियत देखना सर, जो इसका स्टडी मटेरियल है वोकैब का, अब आगे ना मेरे बच्चे बात इसकी, जो वोकैब का स्टडी मटेरियल है, ये तो वोकैब का सिलेबस लिख दिया मैंने। सर वोकैब का जो स्टडी मटेरियल है वो कैसे प्रोवाइड होगा? बच्चे एक बात को दिमाग में अपने फिट कर दो। सर क्या कि स्टडी मटेरियल है तो बेटा वो PDF में ही हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो PDF आपको मिलने वाली है। सर PDF किस किस की मिलेगी? बेटा सभी की, सभी की PDF आपके पास आने वाली है। आपके पास स्पेलिंग्स की, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ठीक है, आपके पास फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सारा का सारा सिलेबस की आहिस्ता आहिस्ता आपको PDF मिलनी होगी। एकदम सारी एक साथ नहीं मिलेंगे बेटा,
बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी पीडीएफ्स आपके पास जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको स्टडी मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, ये तो हो गया इसके सिलेबस का, मतलब पीडीएफ आपको मिलेगी एक तो सिलेबस की, जो भी सिलेबस में टॉपिक है, और दूसरा मेरे बच्चे इसकी पीडीएफ आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलेंगी। प्रैक्टिस पीडीएफ का क्या मतलब होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कोई भी मैं वोकैब में एक क्वेश्चन दूं, आपके पास 4 ऑप्शन बोलो एंटोनिम बताओ इनमें से कौन सा होगा, सिनोनिम बताओ, स्पेलिंग एरर्स में बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो यहां सिलेबस में आप इन चीजों को सीखोगे और यहां आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस। और बेटा सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों का एक ही मोटिव है माय डियर, याद रखना, एक ही मोटिव है, दोनों का एक ही मोटिव है। क्या? ये दोनों के दोनों टास्क दोनों को करने होंगे। मतलब क्लास, मतलब मैं बोल देता हूं मैं से मेरा मतलब है मेरे बच्चे टीचर। वोकैब में टीचर का रोल होता है और वोकैब में मेरे बच्चे स्टूडेंट्स का रोल भी होता है। तो यहां टीचर का रोल है यानी कि मैं, ठीक है, और यहां पर रोल आएगा मेरे बच्चे स्टूडेंट्स का भी, तो स्टूडेंट्स का रोल भी अपना निभा के चलना, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं और आप कैसे काम कर सकते हैं वोकैब पर, ठीक है। मैं और आप वोकैब पर कैसे काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। जब हम वोकैब की बातचीत स्टार्ट करते हैं, और यार वोकैब आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जाने लग गई है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, इस वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। मतलब जो हमारा मेन बैच 12:30 से 2 चलेगा, हम उसमें करेंगे ग्रामर, प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस सेट्स, इस तरीके से तो करेंगे। बट वोकैब के लिए हमें बेटा एक्स्ट्रा लड़ना होगा, वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। अब वोकैब की जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो किस तरीके से चलने वाली हैं बेटा, मैं उन पे बातचीत करता हूं। देखो, जो वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी होंगी ना, वो 2 तरीके से हैं, उन चीजों को याद रखना। वो 2 तरीके से हैं। एक तो हम ऐप पर करेंगे, अपनी करियरविल ऐप, जिसके लिए मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम आपको दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको वोकैब का बता दिया जाएगा मेरे बच्चे कि इतने बजे से इतने बजे तक वोकैब की क्लास आपकी ऐप पर होगी। जो वीक में आप लगाओ मिनिमम 2 क्लास तो होंगी ही होंगी। वीक में बेटा मिनिमम 2 क्लासेस होंगी। वीक में मिनिमम 2 क्लासेस तो 100% होंगी। जो 1 घंटे की एक क्लास रहेगी, 1 आवर की एक क्लास रहेगी, तो 1 आवर की आपकी 2 क्लास तो मिनिमम 100% होंगी। बेटा क्लास में आधा घंटा वोकैब करें फिर ग्रामर करें, उससे बढ़िया है यार वो आधा घंटा जोड़ के आप 2 घंटे जो है अलग करा देना ना सर, ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम में वोकैब हम करें हम उसमें मेहनत कर पाए, हमारी ग्रामर भी नुकसान में ना जाए, हमारी वोकैब भी सारी हो जाए, ठीक है। तो ये हुई मेरे बच्चे ऐप पर एक्स्ट्रा टाइम, और आपकी मिनिमम जो है 2 क्लास वीक में होंगी। जो अभी मैं बीमार चल रहा था, वरना मैं वोकैब की अब तक तो क्लासेस स्टार्ट भी कर चुका होता। तो यहाँ और आपके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम जो वोकैब बैच आएगा, जो 2 दिन हम मिनिमम रखेंगे बच्चे, ये वोकैब का बैच आपके लिए टोटली रहेगा मेरे बच्चे फ्री फॉर माय स्टूडेंट्स, फ्री फॉर माय स्टूडेंट्स। तो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस से मेरा मतलब है, पहला स्टेप है बच्चे वोकैब का बैच जो ऐप पर चलेगा, जो हफ्ते में 2 दिन उसमें पक्का क्लास होंगी, 1-1 घंटे की 2 क्लास होंगी, या 3 भी कर लेंगे। मिनिमम 2 लिखा है मेरे बच्चे, फिक्स नहीं है 2, मिनिमम 2 लिखा। 2 तो 100% होंगी, जो 3 भी हो सकती है। इसकी डेट भी बचाऊंगा मैं आपको बैच की, और ये आपके लिए रहेगा फ्री फॉर माई स्टूडेंट्स। बच्चे मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये बैच फ्री रहेगा। एक तो मैं यहां आपको कराऊंगा वोकैब, दूसरी सर वोकैब कहां कराओगे बेटा? माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर भी कराने वाला हूं बच्चे। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, मैं इसको सिर्फ इतना ही लिख देता हूं यूट्यूब पर। दूसरा होगा बेटा यूट्यूब पर, ताकि कुछ उन बच्चों का भी भला हो सके यार, ठीक है, जो वोकैब में घबराते हैं। ये चीज है, यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी, जिसका नाम है मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप वहां जाके भी वोकैब देख सकते हैं, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें मैं ऑलरेडी अराउंड 71 सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूं। इसमें फ्री
ये तो स्टार्ट होना है बेटा अभी वोकैब बैच। इसमें मैं ऑलरेडी 71 सेशंस ले चुका हूं, अराउंड 100 आवर्स मैं यहां वोकैब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मतलब मेरे बच्चे यहां सेशन नंबर आपको देखोगे ना वहां जाके, तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी वोकैबलरी बाय जयदीप सर, ठीक है। वोकैब्स फ्री वोकैब सेशंस आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें मैं सेशंस में सेशन नंबर 1 से लेकर 71 सेशंस तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जिनको आप जोड़ोगे तो मेरे बच्चे वो अराउंड आपके लिए बन जाएंगे, 100 आवर्स प्लस। मतलब मैं 100 घंटे ऑलरेडी आपके लिए वो कैब वहां पढ़ा चुका हूं। बच्चे आपके बैच में नॉर्मली जनरली टीचर क्या करते हैं, मैक्सिमम 25 30 40 50 घंटे वो कैब पढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं चाहता हूं वो कैब जितना पढ़ो उतना कम है, तो जितना से ज्यादा हो सकेगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि टीचर का बोला हुआ स्टूडेंट के दिमाग में जाता है। सर आप वोकैब जो कराते हैं वो किस मेथड से कराते हैं अभी बताऊंगा मेरे बच्चे। ऑलरेडी 71 सेशंस में ले चुका हूं, मतलब 100 घंटे तो वोकैब में यहां पढ़ा चुका हूं, फिर आपको यहां भी पढ़ाऊंगा, तो 150-200 घंटे तक आपको वोकैब मैं ही पढ़ा जाऊंगा मेरे बच्चे। सो वोकैब आपको पहले तो मैं 150 घंटे टारगेट करके चल रहा था, और मैं हर बार बढ़ाता चलता हूं इसको। 150 to 200 आवर्स मैं आपको वोकैब पढ़ा जाऊंगा मेरे बच्चे। वोकैब आपको 150 to 200 आवर्स, आप सारा जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, यहां पर कराऊंगा, सारा जोड़ोगे, तो एट द एंड मेरे बच्चे आप मेरे पास वोकैब पढ़ चुके होंगे 150 to 200 आवर्स। और जो वोकैब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नोट्स आपको मिलेंगे, उनसे बाहर एग्जाम में वोकैब नहीं आएगी, उन्हीं में से एग्जाम में वोकैब आएगी। तो क्यों नहीं 100% स्कोर करोगे आप? ये चीज याद रखना मेरे बच्चे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी इन्वॉल्व है, लेटेस्ट भी इन्वॉल्व है, न्यूज़पेपर भी इन्वॉल्व है, सब चीजें आपको यहां सिखाई जाएगी, सब चीजें आपको कवर कराई जाएगी। आसान है। चलो बातचीत देखो, सर आप वोकैब कराते कौन से स्टाइल से हो? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, वोकैब करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मेरे बच्चे रूट मेथड। सो मैंने वहां रूट मेथड से वोकैब कराई हुई है। दूसरा ग्रामेटिकल मेथड होता है बेटा। ग्रामर मेथड का मतलब है कि आप ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेकिंग कर करके वोकैब सीखो। तीसरा आपके पास तरीका होता है मेरे बच्चे स्टोरी टेलिंग मेथड, मैं स्टोरी टेलिंग मेथड से भी कराता हूं, ठीक है। चौथा मेथड होता है फन, आप किसी भी वर्ड का मजाक उड़ाते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। फन, या आप इसको बोल सकते हो रिलेटेड टू रियल लाइफ, रियल लाइफ से आप उन सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, मजाक मस्ती में आप याद करते हैं, ये मेथड भी कराता हूं। चौथा एक मेथड आपका सोर्स बनता है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें और न्यूज़पेपर में से वर्ड छांटते जाएं और सेंटेंस से सीखते जाएं। बेटा ये भी मैं कराया हुआ है, ये भी मैंने कराया हुआ, आपको यहां सारा मिलेगा, सारा मिलेगा। प्लस आपको बेटा द हिंदू एडिटोरियल पेज भी पढ़ना मैं सिखाऊंगा, अभी लिखूंगा, अभी द हिंदू एडिटोरियल पेज भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर वो भी आएगा। तो मेथड्स आपको बहुत सारे मेरे पास जो है वोकैब के मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये जरूर लिखना चाहूंगा, बहुत सारे मेथड्स आपको इन सेशंस में मिलने वाले हैं। और गारंटी है मेरी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरे बच्चे, जो स्टूडेंट जिनको वोकैब याद नहीं भी होती ना, ठीक है, वो 100% याद हो जाएगी। आप पहले सेशन से देखना बेटा, ये नहीं सर 70वें सेशन से देखना, ना ना, पहले सेशन से, रूट मेथड से मैंने स्टार्ट किया होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप सेशंस को देखते जाओगे, आप वोकैब में स्ट्रांग बनते चले जाओगे, स्ट्रांग बनते चले जाओगे, ये चीज है। तो मेथड में कोई नहीं छोड़ने वाला, मेथड में कोई छोड़ने वाला, बस मैं बोल के बोलता हूं बेटा, वोकैब बोल के जरूर याद करना। बोल के मतलब कोई वर्ड लिखा है तो यू हैव टू स्पीक दैट पर्टिकुलर वर्ड, आपको पर्टिकुलर वर्ड बोलना होगा, तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न एनी वोकैब, जस्ट ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन योर रियल लाइफ एज वेल, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट दैट पर्टिकुलर वर्ड टू यू, टू योर लाइफ। ये चीज है बेटा, कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे, अपने से रिलेट कर पाओगे, तो आप उन चीजों को बोल भी पाओगे, समझ भी पाओगे, वोकैब याद भी होगी। तो बुलवा बुलवा के बिल्कुल बच्चों की तरह उसमें वोकैब याद कराई जाएगी आपको, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीजें आपकी कवर होंगी बेटा। अब बताओ क्या वोकैब में कुछ बचा? क्या वोकैब में कुछ बचा? नहीं है ना? तो ये वोकैब का सारा सेशन यहां कवर हो जाएगा, ठीक है। समझ आती है? आप एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बात करता हूं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉपी करो फटाफट, नेक्स्ट पेज पे मैं बात करता हूं कॉम्प्रीहेंशन की। आपको टाइम मिलेगा, साथ साथ कॉपी करते रहना, चीजों को समझते रहना।
बातचीत ना करें, बातचीत ना करें। ठीक है जी, चलिए बच्चे अब आगे की बातचीत करते हैं। डन बेटा, कोर्स फी क्या होगी अब सब बात करूंगा ना, बिल्कुल बेफिक्र। ये वोकैब का सेशन हो गया भाई, वोकैब कैसे करने वाले हैं। अब स्टेप नंबर 6 को देखो आप, स्टेप नंबर 6 को देखो। 6 क्या कहता है सर? सर कॉम्प्रीहेंशन का क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो बेटा। कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हो ना, तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या कवर होता है बेटा, देखो। कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल दो, ठीक है। आप इनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, आप इनको पैराजम्बल्स भी बोल सकते हैं, या आप इनको पीक्यूआरएस बोल देते हैं, आपका मन, ठीक है। दूसरा क्लोज टेस्ट आता है बेटा, जिनको नहीं पता क्लोज टेस्ट 2 सेकंड में बता दूं मैं आपको। क्लोज टेस्ट से मतलब है कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है। सपोज ये पैराग्राफ है आपके पास, इस पैराग्राफ में बीच में आपको कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहां कुछ फिल करना होगा, यहां कुछ फिल करना होगा, यहां कुछ फिल करना होगा, तो एक पैराग्राफ टाइप होगा, बीच में फिलअप्स होंगे, इसी को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। और बेटा इस क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्रामर सेक्शन जिसका स्ट्रांग है, वोकैब सेक्शन जिसका स्ट्रांग है बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसका कॉम्प्रीहेंशन सेशन स्ट्रांग हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकता कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग, ये याद रखना, ठीक है। आगे चीजों को समझने की कोशिश करो भाई साहब। आगे देखो भाई, आगे क्या करने वाले हैं, और क्या आता है सर? इसमें आता है पैसेज। पैसेज आप सबको पता ही है, एक पैराग्राफ गिवन होगा, नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन होंगे, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको उनका आंसर देना होगा, पैराग्राफ से ढूंढते हुए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। तो आपको ये भी कवर किया जाएगा, ये भी कवर किया जाएगा, ये भी कवर किया जाएगा। प्लस सर इसका स्टडी मटेरियल, बस ऑब्वियस बात है, आपको इसका जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो बच्चे पीडीएफ में ही दिया जाएगा, और इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो जिन जिन को इनसे डर लगता है, वो डर को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे बाहर। इतना स्ट्रॉन्ग मैं आपका ये कवर कर दूंगा ना कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, आप बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन से बेफिक्र रहे, ठीक है। तो क्या करना है, आपने सारी चीजों को समझते हुए इस तरीके से चलना है। तो 6 के 6 स्टेप समझ आए, आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे डाउट्स कवर होते चले गए होंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7, ध्यान से सुनना सर। जो ये स्टडी मटेरियल कवर हो रहा है, ध्यान से सुनना, जो ये स्टडी मटेरियल कवर हो रहा है, ये कहां से कवर हो रहा है? याद रखना बच्चे, माई बुक्स। ये सब के सब मेरी बुक से कवर हो रहा है मेरे बच्चे, ये सब की सब चीजें मेरी बुक्स से कवर होती हैं, ये सारी चीजें मेरी बुक से कवर हो रही है। सर बुक्स जो है आपकी, क्या वो खरीदनी है? नहीं बेटा, वो सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए इन्वॉल्व किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं एक एक करके कि कौन कौन सी बुक्स में मैं बात कर रहा हूं और कैसे कैसे आपको चीजें लेकर चलनी है। ध्यान से सुनो बेटा, आपको चीजें नजर आएंगी, आपको चीजें नजर आएंगी, 1 बाय 1 मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप इसको देख ले, सबसे पहले तो आप इसको देख ले, लिखा हुआ है इस पर, क्या लिखा है जरा पढ़ना। स्टडी मटेरियल, किसका स्टडी मटेरियल है? इंग्लिश का है भाई, ठीक है। ध्यान दो, पार्ट ए इसमें क्या है? ग्रामर। इसमें ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, उनके एरर्स होंगे। फिर पार्ट बी में इसमें क्या है? सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। बेटा ये बुक खरीदनी नहीं है आपको, ये स्टडी मटेरियल खरीदना नहीं है, मैं कह रहा हूं इनमें से कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इनमें से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो एक मेरी बुक है फर्स्ट। दूसरा देखो डियर, सेकंड की बात करते हैं, अब जरा चीजों को समझे। ये भाई वॉल्यूम 1 थी, वो वॉल्यूम 1 थी, और ये आपकी वॉल्यूम है डियर, ये आपकी वॉल्यूम है 2। वो वॉल्यूम 1 थी तो ये आपकी वॉल्यूम है 2। इसमें भी ग्रामर सेक्शन होगा, उसमें एंटोनिम सिनोनिम आगे, इसमें इडियम एंड फ्रेजेस आएंगी, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एंड फ्रेजल वर्ब्स भी इसमें आपको प्रोवाइड होगी। तो यहां से भी आपके लिए स्टडी मटेरियल इस बुक से भी प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा ये जो आप देख रहे हो, तो ये वॉल्यूम 1 थी,
ठीक है, और जो आप ये देख रहे हो ये वॉल्यूम 2 है, ये है दोनों में फर्क। ठीक है, तो इसमें और भी एरर्स हैं और इंप्रूवमेंट्स, फिलअप्स वगैरह, और ये आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इनमें भी एरर्स भी इन्वॉल्व होंगे, यहां से भी आपके लिए दिया जाएगा। तो आपको ये बुक खरीदनी नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल में कवर मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जरा बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। सर और कौन सी बुक आप हमारे लिए इसमें कवर करने वाले हैं? आ जाओ जी अगली नेक्स्ट बुक पर। इस बुक की क्या खासियत है ये भी जरा समझाना चाहूंगा। देखो बेटा, अगर आप इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, और ये सारी चीजें क्या होंगी? टॉपिक वाइज। ये सारी चीजें क्या होंगी? टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आपको इस बुक में कवर मिलेंगे। तो आपको इसका भी स्टडी मटेरियल में आपको वो चीजें पीडीएफ्स में कवर होके मिलेंगी। आप बिल्कुल बेचिंत रहें, बेफिक्र रहे। एक ये भी जो बुक है वो मेरी इसमें कवर की जाएगी, क्योंकि बेटा अभी जैसे ही कोरोना टाइम चल रहा है तो बुक्स अभी जो है मार्केट में आप खरीदने कहाँ रिस्क में निकलोगे, आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलो जरा आगे की बातचीत करते हैं। जब इसके अलावा हम देखें तो और नेक्स्ट बुक हम क्या कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको यहां प्रोवाइड करा देता हूं, बता देता हूं। आ जाओ, ये अगली बुक है बेटा। अब देखो इसमें आप एक खासियत देख पा रहे होगे कि इस बुक में मैंने क्या कवर किया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां मैंने कवर किया है विंग्स ऑफ मिक्स्ड, बेटा मिक्स्ड है, विंग्स ऑफ मिक्स्ड कॉमन एरर्स। इसमें मिक्स्ड कॉमन एरर्स होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यही तो मैं बोल रहा था, मिक्स्ड कॉमन एरर्स कि मिक्स्ड सपोर्टिंग एरर्स जो हैं वो भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये चीजें भी आपके पास यहां कवर होने वाली हैं। तो ये भी है जो स्टडी मटेरियल में इन्वॉल्व होगा बेटा। ये सारी चीजें इन बुक से स्टडी मटेरियल में इन्वॉल्व आपको चीजें दिखेंगी। अब आ जाओ जरा इस पर, अब आ जाओ जरा इस पर। इसमें देख लो बेटा, आपके पास क्या चीजें कवर होती हुई आपको नजर आ रही होंगी। ये है इनोवेटिव वोकैब। इसमें बच्चे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की टूल किट है, और ज्यादा आपके पास इसमें, और ज्यादा इसमें बाकी भी वोकैब इंक्लूड है। जितने भी वोकैब मैंने बोला वो सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। ये वॉल्यूम 1 है, इसकी वॉल्यूम 2 भी है, तभी तो सारी वोकैब आपके लिए पैटर्न पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आपने ग्रामर भी पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा, वोकैब भी पढ़ा, और फुल एंड फाइनल आपके लिए जो लास्ट में बुक है वो है मेरे बच्चे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बुक, जिसको एक बार आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। वो है बेटा ये लो जी। मैं बोल रहा था ना कि प्रीवियस ईयर भी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये बुक है बच्चे, और आप ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी है, इफ यू वांट टू बाय आप खरीद भी सकते हैं। ये अवेलेबल हो चुकी है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल कराऊंगा। ये भी है जो 1999 से 2020 तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें कवर हैं। 137 प्लस हैं, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। अभी मैंने इसे रिवाइज करके निकाला है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसमें सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन पेपर्स सारे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो एक बुक में कितने नंबर ऑफ पेज? बहुत सारे हैं बेटा, 900 प्लस समथिंग। तो इसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस दिख जाएंगे, 2 साइडेड आप देखोगे तो इतनी मोटी करीबन बुक होगी। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो कवर करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला स्टडी मटेरियल के लिए आप बिल्कुल बेचिंत रहें मेरे बच्चे, स्टडी मटेरियल के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप स्टडी मटेरियल आपको बहुत जेन्युइन, अपडेटेड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलो आगे चीजों को अब कवर करते हैं बेटा, अगले स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब मैं बैच के बारे में बात कर लेता हूं बेटा। बैच मतलब सर बैच में जो कोर्स फी है वो क्या होगी? देखो ये क्वेश्चन हो जाता है ना आपका, सर बैच में कोर्स फी क्या होगी? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। उन क्वेश्चंस के लिए मैं बेटा इसका पोस्टर एक बार यहां पर जरूर लेना चाहूंगा और वहां से आपको चीजें समझा देता हूं। देखो बेटा, आप इस पोस्टर को जरूर देखें, आपको यहां से चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोर्स फी क्या है सर, कैसे चीजें चलने वाली हैं, कैसे नहीं चलने वाली हैं, ध्यान देना बेटा। एक बार कोर्स फी पर बात कर लेते हैं। इसी में से मैं बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर मेंशन कर जाऊंगा। जो आपकी कोर्स फी है वो 1199 है, 1199। ठीक है, बट कंडीशन अप्लाई है बेटा, लिमिटेड सीट्स हैं। और जिन्होंने 7 तारीख को बैच ले लिया होगा वो ये होंगे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर आपको इंट्रोड्यूस किया भी था कि आप अगर कम फीस पे और चाहते हैं तो 100 रुपए का डिस्काउंट था, 7 से 9 जो जा चुका है। अब जब अगर आप बाई करना चाहोगे तो वो 1199, सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस है बेटा। और जिसको ये फी
ज्यादा लग रही हो ना भाई साहब, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 1199 याद रखना ये फ्री के इक्वल है बेटा, क्योंकि जितना सारा मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं ना 200 घंटे करीबन, मैं खाली आपको वोकैब के ही प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर ग्रामर के इतने सारे आवर्स हम लगा कर चलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के, प्रैक्टिस के, सारी चीज तो एक ही बैच में मिल रही है आपको, प्रैक्टिस भी, सारा सिलेबस भी, वोकैब के एक्स्ट्रा क्लासेस भी, प्रैक्टिस सेशंस भी, सब कुछ तो एक बैच में मिल रहा है। इसीलिए तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये 1199 जो फी है वो बिल्कुल फ्री के बराबर ही है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है सबसे पहले वो है हर स्टूडेंट तक पहुंचना, हर स्टूडेंट की हेल्प करना। इसीलिए करियरविल ऐप का सबसे पहला मोटिव ये है मेरे बच्चे की कोर्स फी जो हो वो इतनी हो कि हर स्टूडेंट उसको बाय कर पाए। तो मेरे बच्चे ये चीज यहां पर है पहली। दूसरा देखो, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, सर कोर्स फी हो गई, सर ड्यूरेशन क्या होगी बैच की। एक बात बताओ यार, मैं इतनी ज्यादा ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, वोकैब एक्स्ट्रा कराने वाला हूं, कॉम्प्रिहेंशन, तो टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए बस मेरे बच्चे टाइम जो है वो है आपका ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ्स। इस बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 5 to 6 मंथ्स रहेगी। 5 से 6 महीने बैच चलेगा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बैच चलने वाला है। दूसरी बात, ठीक है जी, दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ड्यूरेशन ये होगी, टाइम आपका रहने वाला है 12:30 to 2, 12:30 PM to 2 PM, ये आपका बच्चे टाइम रहने वाला है, आप सबको पता है। दूसरा बच्चे जो बैच है, हाँ ये रिकॉर्डेड नहीं है भाई, ये लाइव बैच है, ये लाइव होगा, रिकॉर्डेड का झोलझाल नहीं है। मेरे जो भी बैच आएंगे वो सारे बैचेस लाइव होते हैं, तो ये बैच लाइव होगा। तीसरी बात, सर आप कह रहे हो 12:30 से 2 लाइव बैच चलेगा, लाइव क्लासेस, क्लास 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी। सपोज करो मैं कोई क्लास मिस कर दूं, कुछ काम आ जाए, कुछ जाना पड़ जाए, या बीमार हो जाऊं, भगवान ना करे बेटा ऐसा हो, तो मैं क्या करूंगा फिर, क्या मैं क्लास नहीं देख पाऊंगा? बिल्कुल मेरे बच्चे आप क्लास देख पाएंगे, क्योंकि ये जो लाइव क्लास चलेगी ना, ये आपके पास सेव हो जाएगी, और वो सेव हो जाएगी इसलिए वैलिडिटी आती है मेरे बच्चे। जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, वो 1 साल तक आपके पास सेव रहेगी, 1 ईयर तक सेव रहेगी आपके पास बैच। तो जब 1 साल तक सेव रहेगा, डजंट मैटर आप कितनी बार क्लास देखें, रिवाइज करें, कई बच्चे रिवाइज भी करते हैं, मिस हो जाए बाद में भी क्लास देख पाएंगे, आपके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो ये है मेरे बच्चे फर्क। कोर्स ड्यूरेशन तो 5 से 6 महीने आपका सिलेबस खत्म होगा, बट आपके पास फिर क्लासेस रहेंगी मेरे बच्चे। तो आज बैच स्टार्ट हुआ तो 1 साल तक आपके पास क्लासेस रहेंगी, तो आप 1 ईयर तक आप जब भी चाहें देख सकते हैं। यही फर्क है यहां पर, जो हमने लिखा है वैलिडिटी 1 ईयर, ये वैलिडिटी का ये मतलब है। टाइमिंग ये बेटा लाइव है, बट सेव रहेंगी, आप वैलिडिटी के साथ देख सकते हैं। ये चीज यहां पर मेंशन है बेटा। प्री अप टू मेंस ये बैच है, मतलब ये मत करना अरे सर मेंस में दोबारा कोचिंग करेंगे, क्या पागल हो? दोबारा कोचिंग नहीं करनी बेटा, समय पर पढ़ो ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ उस टाइम पे, कोचिंग वॉचिंग मत करना। फिर प्री अप टू मेंस बैच है, आपको मेंस में दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बेसिक टू एडवांस्ड है, लाइव बैच है, स्पेशल मतलब फॉर ऑल एग्जाम्स है। ये देखो ना, सारा का सारा कवर करने की कोशिश की है पोस्टर में ही मैंने। यूजफुल कोई भी एग्जाम हो बेटा, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके कवर होने वाले हैं। ये चीजें थी जो पोस्टर में आपके पास समझ आ गई, और यहां से आपके बैच के बाद रिगार्डिंग आपको चीजें समझ आ गई। ठीक है, समझ आई चीजें? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, क्लास आपके पास सेव रहनी है, आप कितनी बार भी देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ बैच के रिगार्डिंग कोई भी और डाउट हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आप पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि आपको किस तरीके से चलना है, फिर हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बताओ बेटा, बैच के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लास की जो होगी वो होगी बेटा 12:30 to 2। चैप्टर कौन सा होगा? जेन्युइन डाउट है बेटा, चैप्टर 20 के बाद ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है जी, तो यहां तक कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माय डियर स्टूडेंट्स। यही रिस्पॉन्स रखना और यही सीरियसनेस एंड तक रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सारी चीजें प्रोवाइड होगी। अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को, एक दो बच्चा बोल रहा है सर हाई ये फी यही कर दो तो मजा आ जाए, ध्यान से सुनो बेटा। ये कोर्स फी जो है ये इतनी कम क्यों है? मैंने बोला ना ऑनलाइन में एक्सपेंस कम होता है बेटा, इसलिए ये कम है, वरना ध्यान से सुनना, एक बात वहां जरूर लिख लेना। जो मुखर्जी नगर है ना, कोर्स फी ये है बेटा, मुखर्जी नगर जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं ना, अगर मैं एक चीज आपको समझाऊं, मुखर्जी नगर
मुखर्जी नगर जो ऑनलाइन बैचेज होते हैं, नहीं वो ऑफलाइन जो बैचेज होते हैं, मुखर्जी नगर आप लोग अगर आप मेरे से आके पढ़ेंगे ऑफलाइन बैच में तो बेटा उसकी जो फीस है वो 11,000 है। लास्ट बैच की ये फी चार्ज की गई थी लॉकडाउन से पहले। 11,000 है भाई, 11,000। समझ आई बात? ये अब आप बोलोगे सर वहां 11,000 क्या ज्यादा पढ़ाते हो, यहां आप कह रहे हो 1199, ऐसा क्यों सर? क्या आप वहां ज्यादा पढ़ाओगे? ज्यादा पढ़ाओगे नहीं होता बेटा। चक्कर ये है कि जब ऑफलाइन बैच होते हैं वहां बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, वहां सब चीजों को देख के चलना होता है। और जो ऑनलाइन बैच है वहां हमारे एक्सपेंस कम होते हैं। और दूसरा हमारा मोटिव ये है कि हर स्टूडेंट तक पहुंचे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फी रखी गई है। बट इसमें कंडीशन एक चीज अप्लाई है बेटा, ध्यान से सुनना। लिमिटेड सीट्स, सिर्फ 2-3 दिन तक एडमिशन ओपन रहेंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएंगे भाई। क्लियर हो गया ना? हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं, 2 से 3 दिन सिर्फ एडमिशन ओपन रहते हैं, उसके बाद बंद, क्लोज। ठीक है ना? इस बात को दिमाग में जरूर रख लेना, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो बेटा ये चीज है, ये 11,000। अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, अभी दिखाई थी ना मैंने बुक में आपको, ये देखो इस बुक में शायद दिख जाएगा बेटा। इस बुक को आप ध्यान से देखो, अब इस बुक को ध्यान से देखो, इसमें यहां दिखाई देंगे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये देखो एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हजारों में होते हैं। अब इतने अगर स्टूडेंट को आप लोग बिठाओगे तो रेंट भी तो दोगे, 100 तरह के एक्सपेंसेस होंगे, इसलिए वो 11,000 फी रखी है। और यहाँ का हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है बेटा? तो इस चीज को याद रखना, जिनको ज्यादा लग रही है फी अपने आप इसको देख के समझ लें, अपने आप आपको कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई? तो मुखर्जी नगर में ऐसा कुछ नहीं है बेटा ज्यादा कंटेंट दे देते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट सेम है, सारी चीजें सेम है बच्चे, बस फर्क इस चीज का आ जाता है। ठीक है? वो मैंने बताया ना, एक्सपेंस का फर्क। चलो अब बातचीत स्टार्ट करते हैं, और बातचीत पढ़ाई लिखाई अपनी स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। कौन सा टॉपिक हो, सारी चीजों पे चर्चा होगी। देखो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक, इंग्लिश में कौन से टॉपिक से इंग्लिश का बैच स्टार्ट करना चाहिए? कौन से टॉपिक से इंग्लिश का बैच स्टार्ट करना चाहिए? एक बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, आप नाउन से स्टार्ट कर लो, आपको तब भी बैच समझ आएगा। आप टेंस से स्टार्ट कर लो, आपको तब भी बेस्ट समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना। अपने दिमाग से एक मिथ, एक वो भ्रम निकाल दे, इंग्लिश को सीखना है तो नाउन से स्टार्ट करो वरना तो इंग्लिश समझ ही नहीं आए। मैं ऐसा कभी नहीं करता बेटा। मैं कोई बैच नाउन से स्टार्ट कर देता हूं, टेंस से स्टार्ट कर देता हूं, इवन प्रोनाउन से स्टार्ट कर देता हूं। आप स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है? बच्चे को अगर आप बेसिक से पढ़ाओगे ना तो आप कोई भी स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ उसको। बेटा लास्ट 2 बैचेज मैंने 10 से स्टार्ट किए थे, बताओ भाई कौन सी गोलियां चल गई? हर बच्चे को समझ आया। कुछ बैचेज मैंने नाउन से स्टार्ट किए थे, हर एक को समझ आया। प्रोनाउन से स्टार्ट किए थे, हर एक से समझ आया। अरे हम तो वो मास्टर हैं भाई साहब जो प्रेपोजिशन से बैच स्टार्ट कर दें और समझ आएगा बच्चे को। और आप में वो बच्चे जो मुखर्जी नगर के यहां मेरे से पढ़े हुए हैं और वो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको बताएंगे मुखर्जी नगर में कितने सारे बैचेज हैं जो बेटा मैंने प्रेपोजिशन से स्टार्ट किए हैं। अरे दम रखो, हर चीज को बच्चे बेसिक से पढ़ाओगे और एडवांस लेवल तक पढ़ाओगे तो आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हो रिलेटेड मत करो। वॉइस नहीं हो सकता, नरेशन नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनसे शुरुआत नहीं हो सकती, बट बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिनसे शुरुआत हो सकती है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिनसे शुरुआत हो सकती है। ठीक है? स्टार्ट क्या करूंगा वो तो मैं बताऊंगा, बट मैं आपका भ्रम तो मिटा दूं। आपके दिमाग में अगर ये खौफ बैठा रह गया ना एक बार, और यार इससे ही स्टार्ट करना मेरे हिसाब से सही होगा, अपने आप को आप नील बटा सन्नाटा बना लोगे बेटा। आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे। ठीक है? कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, वरना ऐसे तो कम ही समझ आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी से शुरुआत कर लो यार, क्या फर्क पड़ता? आप किसी से शुरुआत कर लो। पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए और सीखने वाले में नीयत होनी चाहिए। कैसे समझ नहीं आएगा? सीखने वाले की नीयत, पढ़ाने वाले का दम अगर मैच हो गया ना बेटा तो कलाकार बन जाओगे। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है? जैसे अभी 1-2 बच्चा करा, अरे सर नाउन से करो, अरे सर इतना जोश लाया तब भी इनमें कोई फर्क ना आया। हाय सर नाउन से करो, हाय सर। क्यों भाई? 10 से हुआ तो तेरे को समझ नहीं आएगा है? तू अपनी औकात बिल्कुल गिरा चुका है। ऐसा ना करें मेरे बच्चे। ठीक है? ऐसा ना करें। अपने आप पर विश्वास रखा करो और मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है? मैं वो कलाकार आदमी हूं, मैं किसी भी टॉपिक से पढ़ा देता हूं। और बैच मैंने प्रेपोजिशन से पढ़ा और बच्चों को बिंदास समझ आया।
पहले प्रेपोजिशन कराया फिर नाउन पढ़ाना स्टार्ट किया। अरे जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड बातें हैं वो अगर वो सारी ग्रामर खत्म करोगे प्रेपोजिशन में, फिर प्रेपोजिशन पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो बच्चे को समझ आएगा। तो इस बात से बिल्कुल फर्क है। इसीलिए कोई भी टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे शुरुआत होती है। चलो कोई नहीं, आपकी खुशखबरी के लिए बता देता हूं, सर हमारा बैच किससे स्टार्ट करोगे? देखो बेटा, मैं एक आंसर देता हूं। चलो बेटा, अब साउंड आ रही होगी, ठीक है ना? अब साउंड आपकी वापस आ गई होगी, बैटरी चेंज कर ली है। देखो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला बात। दूसरी बात, मैं इतना इस पे स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं? ताकि आपका इंग्लिश का खौफ मिट जाए। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो यार, सब अच्छे हैं, किसी से शुरुआत कर लो, ये चीज मैं कह रहा हूं। बस उससे रिलेटेड क्या पढ़ लो बेटा? बेसिक पढ़ लो। देखो, तो इस चीज को अपने दिमाग में अब याद रखना, दिमाग में अपने बैठा के चलना। सर हमारे बैच में क्या होगा? आपके बैच में बेटा नाउन होगा। आपका बैच स्टार्ट होगा टॉपिक नाउन से। आपका बैच स्टार्ट होगा टॉपिक नाउन से, ठीक है जी? आपका बैच स्टार्ट होगा टॉपिक नाउन से। आपका बैच नाउन से स्टार्ट होगा, बट नाउन पढ़ने से पहले इंग्लिश के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए मैं वो बता दूं, ताकि हम नाउन को फिर बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके। बट मैं इसीलिए हर बैच स्टार्ट करने से पहले बेटा प्लानिंग जरूर बताता हूं, ताकि बच्चे के दिमाग में रहे, ठीक है? चलो, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नाउन से स्टार्ट करेंगे, बेफिक्र। परफेक्ट है, परफेक्ट। नहीं नहीं, वो कर लिया ना, बैटरी चेंज हो गई, वो पुरानी कमेंट चल रही है, ठीक है बेटा? देखो अब ध्यान से सुनो। बट नाउन पढ़ने से पहले महाशय एक बार इंग्लिश को थोड़ा सा जान लो, ताकि नाउन स्टार्ट करके आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है? हाँ बेटा, आज ये यूट्यूब पर भी लाइव है, डेमो है ना, और ये ऐप पर भी लाइव है। तो यूट्यूब वालों को भी हाय, ऐप वालों को भी हाय। अच्छा, यूट्यूब वाले बेटा क्लास को शेयर और लाइक फटाफट करें। शेयर लाइक इसलिए क्योंकि हर जरूरतमंद बच्चे तक हम पहुंच पाए, ठीक है? चलो बेटा, वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करना यूट्यूब वाले, ठीक है? देखो बेटा, देखो जी बच्चे, ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, अब मैं नाउन तक लेके जा रहा हूं आपको। इंग्लिश अपने आप में बेटा एक लैंग्वेज है। बताओ, सब्जेक्ट तो नहीं है भाई? इंग्लिश अपने आप में क्या है बेटा? लैंग्वेज है, सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है? अब ध्यान रखना, लैंग्वेज को पढ़ने की दो अप्रोच होती है। लैंग्वेज को पढ़ने की, मैं ऐसे लिखवा देता हूं इस चीज को, लैंग्वेज को पढ़ने की अपने आप में अप्रोचेज होती हैं। अपने आप में अप्रोच होती है कि आप किसी भी लैंग्वेज को किस मोटिव से पढ़ते हो और किस तरीके से एग्जामिनर उस चीज को कवर करके चलता है। तो लैंग्वेज को पढ़ने की अपने आप में दो अप्रोच होती हैं। ध्यान से सुना बेटा, नाउन पढ़ने से पहले, नाउन पढ़ने से पहले, ठीक है, पहले चीजों को जान लो कि किस तरीके से नाउन आप पढ़ोगे और किस तरीके से टैकल करोगे, ठीक है? क्योंकि रटने रटाने का मेरे पास नहीं है बेटा काम। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज को पढ़ने की अपने आप में, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की अपने आप में दो अप्रोच होती है। अप्रोच क्या बेटा? ध्यान से सुनो, या तो आप कॉन्सेप्ट से चल लो, चीजों को अंडरस्टैंडिंग से चलो, समझ के चलो, या आप रूल्स पे चलो। ये तो हुई इस बिहाफ पर दो अप्रोच। अब मुझे बताओ बेटा, लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रूल पे या कॉन्सेप्ट्स यानी अंडरस्टैंडिंग पे? बताओ बेटा, किस चीज पर पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड, याद रखना मेरे बच्चे, मैं जो आपको लेकर चलूंगा वो कॉन्सेप्ट्स पर लेकर चलूंगा, मैं आपको रूल्स पर लेकर नहीं चलूंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पर लेकर चलूंगा, मैं आपको रूल्स पे लेकर नहीं चलूंगा। ना आपको रूल पे चलना है ना बेटा। बोथ का ऑप्शन तो महायुद्ध है, बोथ तो बहुत ही बकवास है। रूल भी करो, गलत, बिल्कुल सरासर गलत बेटा। भाषा में रूल हो ही नहीं सकते, भाषा में रूल हो ही नहीं सकते। हर चीज को कुछ ना कुछ करने की तमीज तहजीब रही होगी, उन तमीज तहजीब को हमने समझना है। ये रट के नहीं चलना है कि नहीं ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। अब बताओ, वही चीजें आपको बर्बाद करती हैं।
मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ जरा बेटा, आई के बाद एम आएगा या आई के बाद इज आएगा? बताना जरा, आई के बाद एम आएगा या आई के बाद इज आएगा? फटाक से आंसर करे, कमेंट कमेंट करे अपना आंसर फटाफट। आई के इज या एम क्या आना चाहिए? फटाफट कमेंट करो फटाफट। अरे पगले क्या कर रहे हो यार? अच्छा अच्छा जी बेटा, जो जो एम कह रहे हैं, जो जो एम कह रहे हैं वो सारे के सारे रूल पढ़ के बैठे हुए हैं। आ जाओ, मैं लिखता हूं आई इज या एम, आई इज एम आ प्रोनाउन। बताओ बेटा क्या आएगा? आई इज अ प्रोनाउन या आई एम अ प्रोनाउन? आई इज अ प्रोनाउन या आई एम अ प्रोनाउन? बताओ। अब क्या आएगा? इज आएगा। तो कहां है ध्यान तुम्हारा पगले? क्यों रटते हो रूल? धुन बना दी सीधा। आई के साथ तो इज का प्रयोग। क्या कर रहे हो तुम? फंस जाओगे ऐसे तो। बेटा इज आएगा, एम तो गलत हो जाएगा। अरे मैं प्रोनाउन थोड़ी ना हूं। तो बेटा आई के साथ एम तब आता जब स्पीकर को दिखाओ, स्पीकर को दिखाओ। और आई अगर आई को ही दिखाएगा तो इज आएगा ना बेटा। आई एम अ लेटर या आई इज अ लेटर? आई इज अ लेटर। अपनी अल्फाबेट में से आई एक लेटर है। फिर अगर मैं बोलूंगा आई एम अ गुड स्टूडेंट तो आई के साथ एम आएगा, क्योंकि आई तो कोई स्टूडेंट हो नहीं सकता, तो मैं स्टूडेंट हूं तो आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो जब आई स्पीकर को दिखाएगा तभी ना आएगा बेटा। तो पूरा लॉजिक पढ़ना पड़ेगा ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप इन पर कब तक जो है डिपेंडेंट रह लोगे? ठीक है, अब समझ आया? तो बेटा जब आप सीधा किसी बात को रटोगे तो पेपर में दिमाग नहीं काम करेगा। कहेगा ये है ये लगा, ये है ये लगा, ये है ये लगा। इधर V2 तो उधर वुड प्लस V1, इधर हैड प्लस V3 तो उधर वुड हैव प्लस V3। बस V1 V2 V3 V4 कुछ भी बोलते हैं, सब बकवासबाजी है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, चलो अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो हमें इंग्लिश जो पढ़नी है वो कॉन्सेप्ट से पढ़नी है, वो रूल्स वगैरह से नहीं पढ़नी। दूसरी सुनो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये तो हुआ रूल और कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अप्रोचेस। एक अप्रोच होती है पर्सन के हिसाब से। पर्सन के हिसाब से एक तो चलती है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच। और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। दो अप्रोच होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब ध्यान देना, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है बच्चे कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू। कॉमन क्या पॉइंट ऑफ व्यू कहता है? दूसरा अदर्स, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? दूसरा एग्जाम, एग्जाम क्या कहने की कोशिश करता है। ये चीजें होती हैं मेरे बच्चे, ये होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अभी बताऊंगा डिफरेंस क्या है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं सर, अपनी एजम्पशंस लगाते हैं, क्या पता ऐसा हो। अपनी नहीं बेटा, कॉमन अप्रोच क्या है। तो ध्यान देना, पेपर में आपको जो अप्लाई करनी है, पेपर में हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगानी, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है। हमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, तुम क्या सोचते हो ये नहीं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो बताओ बेटा। अभी तुमने आई एम बोल दिया तो तुम क्या सोच रहे थे वो ना, तुम नहीं बेटा। एग्जामिनर वहां किस तरीके से आई को यूज कर रहा है उस हिसाब से देखो, वो बोलते हैं बेटा उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो आपको अप्लाई क्या करनी है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आपको सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस मैं और समझाता हूं कुछ नंबर ऑफ हेल्प से, तब आप ये लैंग्वेज में ये समझ जाओगे ना बेटा। फिर हम कल से स्टार्ट कर पाएंगे नाउन, ताकि आपको एक बार पढ़ने का स्टाइल पता चल जाए, इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है। चलो यहां तक तो कॉपी हो गया होगा बहुत आसानी से। देखो बेटा, अब मैं आगे करा, वो तो कॉपी हो गया ना भाई। अब मैं आगे आपको समझाता हूं कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या फर्क है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला ही किल्ड मी।
बेटा मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है? ही किल्ड मी, क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे इसका एक बार आंसर कर दें। ही किल्ड मी, क्या ये आंसर सही है या ये सेंटेंस गलत है? फटाक से आंसर करें। अब देखो कितने सारे बच्चे कह रहे हैं सही है सही है सही है, और कुछ बच्चे अच्छे भी हैं वो कह रहे हैं गलत है। ठीक है, चलो चीजों को समझो, चीजों को समझो। बात सोचो बेटा, यहां पर तुमने लिखा है ही किल्ड मी। भाई मी अपने आप में कौन होता है? स्पीकर। देखो भाषा में जो आई होता है वो अपने आप में क्या होता है? स्पीकर, जो उस भाषा को बोलता है। ठीक है, ठीक है सर। और यू क्या होता है भाषा में? यू होता है बेटा लिसनर, जो उस बात को सुनता है। ठीक है, जो बोलता है वो आई होता है, यू होता है लिसनर, जो उस बात को सुनता है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब स्पीकर, मी तो है बेटा स्पीकर, अब स्पीकर क्या कह रहा है? ध्यान दो। ही किल्ड मी, बेटा किल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहां पर, ही अपना इसका सब्जेक्ट है। देखो इतनी नॉलेज तो सबको है, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। देखो ही किल्ड मी, ही ने मुझे जान से मार दिया था। एक बात बता पगले, अगर तू मर ही चुका है, अगर तू मर ही चुका है तो तू बोल कैसे रहा है? अगर तू मर ही चुका है तो तू बोल कैसे रहा है? इसने मुझे जान से मारा था। अबे इसने तुझे जान से मार ही दिया तो तू जिंदा कैसे है? तू बोल कैसे रहा है? क्या बेटा ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल तो सही है बट लॉजिकल बिल्कुल गलत है, तो ये सेंटेंस हुआ बेटा गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आएंगे हमारे पास मूवी बनाने वाले। क्या? अरे सर उसकी आत्मा होगी, आत्मा। मैंने बोला वाह छोरे वाह, बेटा 1 साल पक्का फेल होगा तू। दूसरा आएगा, सर क्या पता बच गया हो जिंदा। अरे बच गया तो किल्ड कैसे बोल रहा है तू फिर? किल्ड बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? काम खत्म। तो खत्म कैसे बोल रहा है फिर तू? शायद बचा, शायद बचा। चालू हो गए ना, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे चालू हो गए ना। सर बच गया होगा, सर रिकॉर्डिंग करके मरा होगा, रिकॉर्डिंग करके कि इसने मुझे मारा था, रिकॉर्डिंग करके मर गया होगा सर। ये लो, अब आ गए ना बेटा तुम इस बात पर। देखो आ गए ना तुम इस पर, और ये मना किया है मैंने तुम्हें, तुम वही रट्टे पे आ गए हो। सर ये हो गया होगा, सर ये हो गया होगा, सर ये हो गया। अरे ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तू अपने पास रख बेटा। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर। अदर्स क्या कहते हैं, एग्जामिनर क्या कहता है उसको सोच, एक लॉजिकल चीज को सोच। रट्टेबाजी तुक्केबाजी इनको मत लगा। ऐसे करेगा तो भाषा में कोई सेंटेंस तू गलत ही नहीं होने देगा, तू तो पता नहीं क्या लगा के क्या ठीक कर देगा। ये पागलपन है, ये पागलपन है। आप चीजें समझ आई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बेटा ये फर्क है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई नहीं करनी, कॉमन सोचा करो, खुद मत बना करो कुछ भी। ठीक है, चलो आगे देखो, ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे। तो ये गलत हुआ। अब एक और सेंटेंस दूं, रेडी हो? चलो बेटा मैं कोई टॉपिक नहीं करा रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं इंग्लिश किस अप्रोच से पढ़ोगे, किस अप्रोच से चीजों को पता करोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। मैंने बोला I have never seen you, या ऐसे कर लेते हैं, I have never met you here. I have never met you here. बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है? I have never met you here, क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है? अब इसको बताओ, बताओ छुटकू, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? बताओ। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप इस सेंटेंस में बातचीत करते हो तो इस सेंटेंस में आपको एक बातचीत ये समझ आती है, आई हैव नेवर मेट यू। जो आई होता है वो भाषा में क्या होता है? स्पीकर। ठीक है, और जो यू होता है भाषा में क्या होता है? लिसनर। ठीक है भाई, तो ये लिसनर होता है और ये स्पीकर होता है। ठीक है बेटा, लिसनर और स्पीकर का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं,
ठीक है, मेरे सामने जो खड़ा है वो सुन रहा है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों के दोनों कहां रहते हैं? आमने सामने, आमने सामने। बेटा जहां पे मैं बाइलिंगुअल लिखूं, यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एज वेल। बिल्कुल सेम पर्टिकुलर लैंग्वेज आप अपने रजिस्टर में लिख के चले, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, आई है और उसके सामने कौन है? यू है, ठीक है। हाँ, और आई यू को, आई आमने सामने है, तो इसका मतलब सपोज करो ये है हमारी क्यूट सी स्माइल के साथ आई, और ये भी हमारा क्यूट सी स्माइल के साथ यू। तो आई हो गया, यू हो गया। ये इसको क्या कह रहा है? मैं तेरे से यहां कभी नहीं मिला। अबे कहां खड़े हो तुम? हेयर, यहीं खड़े हो। हाँ हाँ। और कहता है मैं तेरे से यहां कभी नहीं मिला। अबे गधे मिल तो लिया, चीजों को तो सोच, देख क्या बोल रहा है। कहता मैं तेरे से यहां कभी नहीं मिला। अबे मिल तो लिया, और कहां बोल रहा है तू ये बात? फिर ये तो बकवास हो गया। आमने सामने खड़ा है और कह रहा है मैं तेरे से यहां कभी नहीं मिला। अरे यहीं तो खड़े हो कि तू ये बात बोल रहा है, तो मिल तो लिया महाराज। तो ये सेंटेंस तो बेटा गलत है। ठीक कैसे होगा वो तो बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं कुछ और सिखाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा ये सेंटेंस तो गलत है, समझ आया? तो ये सेंटेंस में बिल्कुल मजा नहीं आया, ये सेंटेंस गलत है। अब बच्चा क्या कहेगा? अरे सर फोन पे होगा, फोन पे। बेटा लिखा है फोन पे है? कहता नहीं सर। अरे सर वीडियो कॉल पे होगा, वीडियो कॉल। बेटा लिखा है वीडियो कॉल है? नहीं है। तो बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जो एग्जामिनर लिखा है, जो एग्जामिनर ने लिखा है उसमें से आंसर को निकालो। आप फालतू की तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस हुआ गलत। चलो, अब अगर मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से लिखूं, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, आई हैव नेवर met you here before। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं तो आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर। बेटा बिफोर लिखने से क्या मैटर चेंज हो जाएगा? बिफोर लिखने से बन जाएगा मैं तुमसे यहां आज से पहले कभी नहीं मिला, पहले कभी नहीं मिला हूं। अगर मैं पहले कभी नहीं मिला हूं, इसका मतलब बेटा आज तो मिल लिए। हाँ आज मिल लिए, तो ये सही नहीं हो जाएगा सेंटेंस। आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिलाया। तो बेटा आज तो मिल लिया, तो आज तो ये सही हो गया। सिंपल सी सेंस है भाई। तो आप लॉजिकल चलाओ मेरे बच्चे चीजों को। जब आप लॉजिकल चलाओगे तो लॉजिकल ही चीजें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बताओ अब सभी सही बात है? तो बेटा यहां पर एरर था, आपको बिफोर लगाना चाहिए, तब तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आ गई जी चीजें समझ? ठीक है, पक्का सही बात है। चलो, तो बेटा यहां तक हमने चीजों को आज समझा। आप इसको कॉपी करें आराम से, आपके पास पूरा टाइम है। अब कल हम मुलाकात करेंगे 12:30 to 2, सेम लाइव बैच रहेगा बेटा। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नाउन। कल से हम टॉपिक नाउन स्टार्ट करेंगे, बट नाउन से पहले मुझे जितना बेसिक आपको बता के चलना था वो सारा बेसिक मैंने आपको समझाया है, चीजों को परखा है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है, कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर चलेंगे, किस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। बोलो हाँ समझ आया? यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या कोई भी समस्या? बेटा बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है, वो स्टूडेंट जो लेट अभी आए हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा ये फोकस करता हूं कि पहली क्लास में पढ़ाने की बजाय बच्चे को पहले बताओ तो सही किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। जब वो ये जानेगा ही नहीं किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं, किस तरीके से बैच चलने वाला है, तो वो परेशान रहेगा। ठीक है, देखो सबसे बाद का काम, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। सर क्या क्लास नोट्स, आपने सारी चीजें बोली, सिलेबस वगैरह किस तरीके से पीडीएफ्स मिलेंगी, क्या क्लास नोट्स की हमें बाय हैंड हमें खुद लिखने हैं? वी हैव टू राइट, या आपको बोल सकते हो वी हैव टू कॉपी, या फिर आप पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है बेटा। क्लास नोट्स के समझ गए ना, जैसे ये क्लास नोट्स हैं, इनका हमें क्या करना है?
बेटा एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दूं, देखो जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, चीजों को प्रूव करता हूं। ये क्लास नोट्स है बेटा, हाँ ये क्लास नोट्स आपकी बैकबोन है, आपके की पॉइंट्स हैं। अगर ये इस दिमाग में और इस दिल में नहीं उतरे ना, भूल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन। इन्हीं के दम पे तुम एरर्स करोगे, इन्हीं के दम पे तुम फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, इन्हीं के दम पे तुम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करोगे, इन्हीं के दम पे तुम कॉम्प्रिहेंशन करोगे, इन्हीं के दम पे तुम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, इन्हीं के दम पे उस अंडरस्टैंडिंग के दम पे तुम वोकैब याद करोगे, इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारी लर्निंग हैबिट में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर ये की आपने कॉपी नहीं की, आपने ये नोट्स कॉपी नहीं किए, तुम्हें मैंने पका पकाया दे दिया, कैसे तुम्हारे पास वो दिल तक उतरेगी बात? जब तक ये हाथ खुद नहीं लिखेगा। बेटा ये साइंटिफिक फैक्ट है, जब आपका हाथ लिखता है तो दिमाग साथ साथ काम करता है, हाँ ये चीज थी, ये चीज थी, ये चीज थी। क्लास एक पैटर्न पे चलती है, हल्का हल्का सा गैप आता है जैसे अभी आया, वरना मैं रेडियो की तरह बजता रहूंगा और तुम भूत की तरह बैठ के पागल हो जाओगे। अगर वो एक नेचुरल प्रोसेस क्लास में नहीं आई, भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा। और टीचर्स क्या बहाना देते हैं, अरे पीडीएफ देने से ना, पीडीएफ देने से हमारा टाइम सेव होता है। कितना टाइम बचा लेगा भाई तू? मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे 10 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स बचा लेगा। 10 आवर्स मतलब मैक्सिमम 1 वीक। अरे यार सिलेबस एक हफ्ते बाद हो जाता है यार। वो बच्चा कॉपी करेगा, वो नेचुरल प्रोसेस रखेगा, वो कैंडिडेट अपने दिमाग में से सारी चीजें एक बार दिखेगा। अरे अपनी राइटिंग का ज्यादा समझ आता है, दूसरे की राइटिंग का कम समझ आता है। आज तो तुम कर लोगे, दोबारा जब रिवीजन करने बैठोगे तो उस पीडीएफ को रिवाइज करोगे यूं कर करके। अरे की नोट्स है बेटा, इनके दम पे सिलेक्शन है, तो इनका दम मत निकालो। इसलिए भाई मैं सख्त खिलाफ हूं, ना कभी दिए ना कभी दूंगा पीडीएफ, टोटली खिलाफ हूं भाई। और जो मैंने तुम्हें समझाया आप खुद सोच के देख लो, ये बदतमीजी है बेटा, इस पर चले गए ना बर्बाद हो जाओगे, लिख के ले लो। अरे इनसे वो स्टूडेंट तो मैं मान सकता हूं जो हाई लेवल के स्टूडेंट है, जिनको एक बात एक ही बार में समझ आ जाती है, वो तो पीडीएफ से काम चला लेंगे। अरे मेरे बच्चे 90%, 99% मैं कह सकता हूं ऐसा स्टूडेंट है मेरे बच्चे जिसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, क्लास नोट्स के रिवाइज करके उसको चीजें समझ आती हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। उसको दोबारा नजर मारता है यार बच्चा, आज 10 स्टार्ट हुआ है तो कल की 10 की क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास पे नजर तो मारेगा ना यार, तभी तो उसको अगली क्लास और बेहतर समझ आएगी। 99% ऐसा बच्चा है, सिर्फ 1% ऐसा बच्चा है बेटा जो पीडीएफ से काम चला लेगा, रियल में पीडीएफ पे नजर मार लेगा दर 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 दर। बेटा वो मेरी राइटिंग है। दूसरा रीजन मेरे बच्चे, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, अरे कई बार आप कई बातें अपने पास से भी तो लिखते हो। ये देखो मैं ये समझाता हूं आपको, कई बच्चा हो सकता है अपने पास से इधर और कुछ लिखे। भाई ये पॉसिबल, यहां हम अपनी अजम्पशन नहीं ले सकते, क्या पता अपने पास से वो कुछ लिखना चाहे, अपने पास से अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहे वो। भाई यहां हम अपनी अजम्पशन नहीं ले सकते, कुछ ऐसा लिखना चाहे, यहां वो लिखना चाहे, यहां मैंने बता के छोड़ दिया ना, आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर, आज से पहले मैं यहां से, क्या पता कोई बच्चा हिंदी लिखना चाहे, आज से पहले मैं आपसे यहां नहीं मिला, पहले कभी भी नहीं मिला, मतलब आज तो मिल लिया। क्या पता वो इस बात को इधर ब्रैकेट में बेचारा हिंदी लिखना चाहे, किसी सेंटेंस का मीनिंग लिखना चाहे किसी सेंटेंस का। बेटा फिर क्या करोगे, वो कहां लिखेगा पीडीएफ में? 80% बच्चा होता है जो ऐसे करता है, अपनी लैंग्वेज में भी लिखता है भाई वो, ताकि उसको चीजें मेमोराइज रहें, चीजें उसके दिल तक उतरे, वो अपनी राइटिंग में भी कुछ लिखता है एक्स्ट्रा। यार मैं क्या छोटी छोटी बातों को इधर लिखता रहूंगा? नहीं। कई बच्चे सेंटेंस का मीनिंग लिखते हुए चलते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस का मैं मीनिंग जरूर बताता हूं, तो वो भी लिखते हैं। वो कहां लिखेंगे पीडीएफ में? उनकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। जो मेन चीज जिसके दम पे सिलेक्शन लेना था, वो क्लास थी, वो टीचर था, उसकी चीजें ही रह गई। इसीलिए चीजों को याद रखो मेरे बच्चे। 100% क्या आप में से इतने सारे स्टूडेंट मेरे बात को दिल पर समझ गए होंगे, क्योंकि वो भी ये काम करते हैं। कहां लिखोगे? पीडीएफ में। इंतजार करोगे पीडीएफ अपलोड होने का, फिर क्लास नोट्स आएंगे, क्लास नोट ना बेटा ना, कॉपी करोगे।
इस बात को याद रखना। ये हाथ लिखेगा, ये दिमाग काम करेगा तो इस दिल तक बात जाएगी। इसने बंद कर दिया ना, अपाइज हो जाएगी। अगर एक माँ पैदा होते ही अपने बच्चे को 2 साल तक गोदी में रख देना, फिर चले, अरे उसके हाथ पैर पूरे के पूरे खराब हो चुके होंगे, क्योंकि तुमने तो उसे गोदी में रख दिया। अरे उस फर्श पे उतारना होगा उसे, अगर उसके पैरों को सीधे रखना है तो उस फर्श पे उतारना होगा, मखमली गद्दम पे नहीं उतारना होगा, गद्दे पे नहीं काम चलेगा, फर्श पे नहीं उतारना होगा उसे कि चल बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना सीख। बेटा वही है, अपाहिज बन जाओगे, अपाहिज नहीं बनना है। आप कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं छोड़नी है भाई। सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, लेकिन किंतु परंतु बट आपको मैं पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई। पहली क्लास में बोल के चल रहा हूं, मैं नहीं दूंगा क्लास नोट्स की पीडीएफ। मैं सख्त खिलाफ हूं इसके, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्यों खिलाफ हूं? आपके पास मैंने 100 फैक्ट आपको दे दिए, ये सब बदतमीजी है। तो इन चीजों को दिमाग में रखना बेटा, और ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं, इन पर जो है चीजें ना चलाएं, और आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी जो मैं अभी बोल रहा था। बताएं बेटा, और कोई अगर आपका डाउट रह गया तो। ठीक है, मजा आ गया चीजों को जानकर? तो मेरे बच्चे अब कल आपसे मुलाकात होगी 12:30 से 2। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था कि उस माँ सरस्वती का नाम लो कि हे माँ मैं बहुत सीरियस तरीके से पढ़ूंगा, मेरी मदद करना। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, वो माँ सरस्वती आपकी मदद जरूर करेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को एंड करना चाहूंगा। तो प्लीज सीरियस बने रहें, डेली याद रखें, अपने आप से वादा करें कि मैं बहुत सीरियस रहूंगा। तो इसी मस्ती मजाक में सारा सिलेबस हम आराम से कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, शट इट डाउन, बाय बाय।